नमस्कार। आज हम आए हैं लातेहार के उदयपुरा गांव में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे किसानों ने अपने पुराने मेथड्स को छोड़ के नए लेटेस्ट मेथड अपनाए हैं और JSLPS के साथ में ट्रेनिंग लेके अपने आमदनी को दुगना किया है। तो उन्होंने अपने में ही एक ये सक्सेस स्टोरी को गढ़ा है। तो आइए चलते हैं और उनके स्टोरी के बारे में जानते हैं। अब हम मिलेंगे उदयपुरा गांव की कृषक मित्र यशोदा देवी जी से और जानेंगे कि पहले वो यहाँ पे किस प्रकार से खेती करते थे और अब JSLPS के आने से उनके खेती करने के तरीके में क्या अंतर आया है। यशोदा देवी जी। मेरा नाम यशोदा देवी, घर उदयपुरा। पहले जो है किसान लोग जो बाजार से खरद को जो लाते थे और खरद को लाने का बाद हर उर जोत कर और छींट देते थे ऐसे ही, कोई जन्मा कोई नहीं जन्मा। और जैसे कि अभी JSLPS के माध्यम से जो हम लोग का ट्रेनिंग मिला है ब्लॉक लेवल से, अभी हमारे सर हम लोग का 15 दिन हर 15 दिन में ट्रेनिंग मिलता है। उसका माध्यम से जो अभी रहर का खेती कर रहे हैं उसको अभी हम लोग बीज उपचार कर को लगाते हैं और खुद हम लोग का दवाई बनाने के लिए हम लोग का खुद अपना ट्रेनिंग मिला है। उसको सीख कर आकर और 10 दीदी लोग का समूह में बैठकर और हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे किस प्रकार से हम लोग का जो खेती विधि विद्वान से करेंगे और जो पहले से जो करते आ रहे हैं वो अच्छा मतलब नहीं हो रहा है। हम लोग का जो इनकम भी नहीं बढ़ रहा है। और जैसे इस प्रकार से जो JSLPS के माध्यम से जो कर रहे हैं वो जैसे कि बीज उपचार कर रहे हैं, उसको बीज उपचार करने के लिए जो गाय मूत्र हो गया, गाय का पेशाब हो गया, पानी हो गया और गोबर से हम लोग बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करके और उसको छाया में जो 8 से 12 घंटा तक रखते हैं। उसको जुताई होता है, उसको घास पतवार जो रहता है उसको निकाल देते हैं। निकाल के उसको बाद पूरा उसको लगाने का विधि जो हो गया 1-1 मीटर का लाइन से लाइन रहता है और लंबाई उसका फिर 1 मीटर रहता है। लाइन से लाइन 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 6 से 5 इंच तक उसको ऊंचाई रखते हैं और उसका विधि से अभी कर रहे हैं। तो अभी रहर का जो फिर 30 दिन तक होता है उसको फिर पपलों का तोड़ाई करते हैं, उसको कटिंग करते हैं। अब पहले तो कटिंग नहीं करते थे, छींट दिए, उसमें कीड़ा खा रहा है कि क्या खा रहा है उसको तो हम लोग नहीं जान रहे थे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। इससे हम लोग छोड़ देते थे कि होबे करेगा और पैसा रहेगा तब ना दवाई भी खरीद को लाएंगे। हम लोग पैसा भी नहीं, गांव में नहीं मिल पाते हैं तो फिर बाज़ार जाएंगे तो खाद खरीदने के लिए। अभी तो जो भी JSLPS का हम लोग का ट्रेनिंग मिल गया है तो हम लोग गाय के पेशाब से, पानी से और हो गया गुड़ हो गया, बेसन हो गया, ये थोड़ा बहुत खरीद के हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग 50 डिसमिल, 20 डिसमिल, 10 डिसमिल में हम लोग सब्जी भी कर लेते हैं। रहर भी 50 डिसमिल में जो करते हैं उसके भी हम लोग अपने से खुद दवाई बना के और फिर हम लोग यूज करते हैं। उसमें ठीक ठाक जो कीड़ा आते हैं उसके लिए भी हम लोग अग्नि अस्त्र बना के उसको भी फूल आने लगते हैं उसको फिर हम लोग स्प्रे करते हैं उसको बना के। उसी के मतलब अब पहले जो था से ऐसे ही छींटा विधि से था, मतलब इतना हम लोग का पास ट्रेनिंग नहीं मिलता था तो हम लोग नहीं बता पाते थे किसान से। और अभी जो JSLPS के माध्यम से जो भी कर रहे हैं हम लोग तो अभी हम लोग का देखने में या करने में बहुत अंतर जा रहा है। दीदी सब भी बोलते हैं कि हमारा समूह हो गया JSLPS के माध्यम से हुआ तो हम लोग का खेती भी हो रहा है और समूह में भी बचत होता है, समूह में भी ऋण होता है, अच्छा से हम लोग कर रहते हैं। फिर बीज भी मिलता है, उधर ही से बीज मिला तो समूह था हमारा तो हमारा अभी सब चीज़ मिलता है समूह का माध्यम से। हमारा ग्राम संगठन का माध्यम से पूरा ही हम लोग का गांव विकास हो रहा है, हमारा बाल बच्चा भी विकास हो रहा है। अच्छा से करेंगे तो बेचेंगे रहर। हमारे गांव में RCA मतलब JSLPS अभी सामने हमारा ज़िला में अभी RCA का
मतलब राहड़ दाल को मिल हमारा आ गया है, उसको हम लोग उसमें राहड़ जितना 1 एकड़ 10-20 मिल में दीदी सब करती है, उसमें हम लोग खरीदारी खुद करते हैं। खरीद के उन लोग का घर बैठे बैठे पैसा भी मिल जाता है, उन लोग कमा भी लेते हैं, उन लोग का भी पैसा आ जाता है। ना दवा खरीदने का लगता है, ना कोई नहीं लगता है, ये खाली वो लोग बनाने के लिए भी उन लोग का एकेम के द्वारा सीख गए और एकेम का काम करने के लिए ये सब। दीदी पहले जो खेती करते थे और अभी करने में आपकी कमाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है या नहीं, उसके बारे में आप बताइए। अभी को कमाई में जो है, जो जैविक खेती से कर रहे हैं उसमें हमारा कमाई में भी हमारा बाल बच्चा के भी इनकम भी बढ़ रहा है। ट्यूशन फीस देने के लिए भी हमको कुछ अभी पैसा नहीं लग रहा है। पहले जो थोड़ो भी खेती करते थे उसमें खाद लेना रहता था, दवाई खरीदना रहता था केमिकल का, तो पैसा ख़त्म हो जाता था तो बोलते थे मम्मी पैसा दो मेरे लिए, ट्यूशन फीस है पहुँचल है। तो आप जो खेती पूर्वक से कर रहे हैं जैसे पेश के माध्यम से, तो अभी जो दवाई का भी पैसा हमारा बच रहा है, जो दवाई भी बना लेते हैं उसको भी हम पैसा कमा कर अपना बच्चा को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, DAV में बढ़ा रहे हैं, अभी ट्यूशन फीस दे रहे हैं, और जो अपना घर परिवार को भी देख रहे हैं, और जो हमारा एकेम का जो ट्रेनिंग भी हो रहा है अभी जैसे पेश का माध्यम से इतना हम आगे बढ़े हुए हैं। अब पढ़े लिखे भी बहुत कम है, जब जैसे पेश आया समूह आए तो इतना हम बढ़ गए आगे, और बोलने के लिए 2 आदमी से थोड़ा सा अभी मौका मिला है मेरा समूह का माध्यम से, जैसे पेश का माध्यम से। और इतना हम खेती को बारे में समझे नहीं थे कभी कि इतना ट्रेनिंग मतलब मेरा हम इतना सीख जाएंगे और इतना हम इनकम कमा जाएंगे, इतना से इतना हमारा सब मेरा तो हाथ में सब चीज़ था, लेकिन हमारा ट्रेनिंग नहीं था, इतना प्रोसेस नहीं था, तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी जो हमारा ब्लॉक लेवल से है, BPM है, हमारा CC है, उन लोग का माध्यम से जो हमारा रांची से आए हुए हैं उन लोग का भी माध्यम से हमारा खेती जो हो रहा है हम अभी बेच रहे हैं, अभी PG में बेच रहे हैं। समूह का माध्यम अभी PG मिला है, जो किसान को भी बैठे बैठे पैसा बन जा रहा है। अब सभी किसान अपना गांव में दुकान कर दिए हैं, उसी में सबको लेकर हम लोग एक जगह कहीं बेच देते हैं, तो पैसा सबको अपना इनकम कमा जा रही है। दीदी जब आपकी फसल रेडी हो जाती है तो उसको बेचने में सरकार आपकी क्या मदद करती है? मदद करते हैं कि जो जैसे पेश का जो RCA है उसमें हमारा ब्लॉक लेवल से सर लोग है, वो लोग खुद हमारा पैसा ये सब मतलब आ जाते हैं, तो हमारा लेने के लिए किसान को देने के लिए बेचने के लिए जो RCA में चल जाता है। हमारे राहड़ भी हो गया, मक्का हो गया, हमारा जो जैसे पेश के माध्यम से हमारे RCA खोला हुआ है। तो पहले जैसे आपको बहुत जगह जाना पड़ता था? बहुत जगह जाना पड़ता था, बाजार जाते थे तो कम रेट भी मिलता था, इतना में दीजिएगा। अब हम लोग बोलते हैं इतना में देंगे, हम लोग का सरकार यहाँ बैठा हुआ है, हम लोग इतना देंगे नहीं, हम लोग सामने हम लोग इतना में दीजिए। कोई बनिया आता था तो बोलता था 1-2 रुपया कम 20 रुपया दीजिए, किसी को जरूरी लगता था तो दे देता था। अब कोई नहीं देता है कि नहीं देंगे। अब हमारा समूह हमारा जिसल पेश अपना हो गया है, जब जाएंगे तब हमारा पैसा मिल जाएगा। अपना खेती पूर्वक अच्छा से कर रहे हैं, ताकि कोई नहीं देता है तुम आप 20 रुपये ले रहे हैं तो हम लोग 25 रुपये वहाँ बेचेंगे, ऐसा कमा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा कमा रहे हैं। तो कोई आज के डेट में कोई भी बनिया या लातेहार हो गया मार्केट जो दुकान में है, उसमें हम लोग अभी बिक्री नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं। पहले जो है कि पैसा घट जाता था, दवाई खेतिए लगाना पड़ता था, तो बेचना पड़ जाता था 10-20 रुपया में, मगर आप बेचते नहीं हैं। बोलते हैं कि हमारा RCA है, उसमें हम लोग देंगे तो 5 रुपया तो आएगा, तो बच्चे के लिए तो हो जाएगा, पेंसिल लेने में जाएगा या तो कॉपी लेने के लिए बचेगा, 1 रुपया कमाने में कैसा लगता है। दीदी जैसे आपने बताया कि आप अरहर के साथ में दूसरी फसलें भी लगाते हैं, जैसे पीछे हम खेत में देख रहे थे कि वहाँ मक्का लगी हुई है, तो उसी प्रकार से आप पूरे साल में कौन कौन सी फसल लगा रहे हैं और अरहर के साथ में कौन सी दूसरी फसलें उसके बीच में आप बोते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। अरहर का बीच जो 1-1 मीटर का छूटता है बीच में हमारा खाली जगह, उसमें हम बादाम लगा देते हैं, उसमें भिंडी लगा देते हैं, मकई लगा देते हैं। लर वाला चीज़ लगाने का बाद बर्बाद हमारा अरहर करने का
इसी चलते लर वाला चीज़ नहीं लगाते हैं। हमारा जो ज़मीन में जो होता है ना उसी को हम लोग लगाते हैं। जैसे भिंडी हो गया तो भिंडी नहीं अच्छी होता है, भिंडी उसको बाद में काट को निकाल दे सकते हैं। जो बेदाम बैठता है उसको बेदाम बाद में कबाड़ को हम उसका कमा जाएंगे, और जो रहड़ खाई बच जाएगा। और जो लर वाला लगा देंगे तो रहड़ भी बर्बाद कर देगा और हमारा कुछ फिर प्रोसेस नहीं आएगा। इसी चलते लगाते हैं हम लोग, ज़मीन में जो बैठता है उसी को लगाते हैं। उड़द भी लगा सकते हैं, उड़द ज़्यादा नहीं होता है तो उसको बाद में कबाड़ देते हैं तो अच्छा हो जाता है। साल में धान लगता है, मक्के लगता है, उड़द लगता है, टमाटर, सब्जी में हो गया बैगन, मिर्ची, कद्दू, मचान खेती होता है, करेला लगाते हैं हम लोग। किचन गार्डन होता है, ब्लॉक तरफ से ट्रेनिंग मिला है अभी, जो पौष्टिक आहार जो है बच्चा का माँ को जो सब तरह से उसमें हम लोग हो गया, मिर्ची हो गया, थोड़ा में टमाटर हो गया, थोड़ा में कद्दू हो गया, थोड़ा में फिर नेनुआ लगा देते हैं ऊपर में मचान में बना के। उसको जो आज हो गया धनिया खाने का मन कर रहा है तो पालक लगा दिए हैं। सबकी मतलब मिक्स खेती हम लोग किचन गार्डन उसको बोलते हैं, उसको भी लगाते हैं, उसका भी ट्रेनिंग मिला है। अभी हमारे साथ में हैं लातेहार के बीपीएम अंकित कुमार जी, जो हमें बताएंगे जेएसएलपीएस का इन सब योजनाओं में क्या हाथ रहा है। शालिनी जी, जैसा कि पहले यहाँ पर जो किसान थे जो अभी हम हमारे साथ खेती कर रहे हैं, पहले वो अपने विधि से खेती करते थे। वो ऐसी अरहर के बीजों को खेत में छींट देते थे जिससे उनका प्रोडक्शन आधा से भी आधा हो जाता था। लेकिन अभी जब हम लोग जेएसएलपीएस के थ्रू MKS परियोजना से इन्हें एक POP बना के और फील्ड लेवल ट्रेनिंग दिया, जिसके बाद इन्होंने उसी विधि से खेती शुरू की और इनका प्रोडक्शन जो है दुगना तिगुना के आसपास हो गया है। हम लोगों ने 1500 किसान से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, अरहर दाल के प्रोजेक्ट को, जो कि इस फाइनेंशियल में हम लोग 6000 किसान से भी ज़्यादा किसानों के साथ काम कर रहे हैं। अंकित जी, आप किसानों को ट्रेनिंग के साथ में और क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं? ट्रेनिंग के अलावे किसानों को MKS परियोजना के माध्यम से उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि आपने देखा, इन सूक्ष्म परियोजनाओं से गांव में एक ग्रास रूट लेवल पे कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं आपसे अर्ज करती हूँ कि आप लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करें और उन्हीं को ख़रीदें, ताकि उसका डायरेक्ट फ़ायदा हमारे किसान भाई और बहन ले सके, जिससे हमारे समाज में डेवलपमेंट हो सके और हमारा झारखंड आगे बढ़ सके। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।